500 साल की इबादत और क़यामत के दिन अल्लाह ने फरमाया इसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ। बनी इसराइल में एक निहायत इबादत गुजार और जाहिद शख्स था। वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। अगरचे उसके बीवी बच्चे थे और थोड़ी सी तिजारत भी करता था, मगर उसका दिल दुनिया के कामों में नहीं लगता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो हर वक्त सिर्फ इबादत में मसरूफ रहे, लेकिन अहलो अयाल की जिम्मेदारी उसे रोके रखती थी। आखिर एक दिन उस पर ऐसा जज्बा तारी हुआ कि उसने अपनी सारी तिजारत और मालो दौलत बीवी बच्चों के हवाले कर दिया और खुद को दुनिया के झमेलों से आजाद कर लिया। वो सबको छोड़कर समुंदर के बीच एक टीले पर जा पहुंचा। वहां उसने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली ताकि तन्हाई में यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत कर सके। उस जमाने में रहबानियत उनके मजहब में जायज थी, इसलिए उसने दुनिया से कटकर गोशा निशीनी इख्तियार कर ली। अल्लाह ताला ने उसके इखलास को कबूल फरमाया। समुंदर के दरमियान उस वीरान टीले पर एक मीठा चश्मा जारी हो गया और एक अनार का दरख्त उगाया। अब उसका मामूल ये था कि रोजाना एक अनार खाता, एक प्याला पानी पीता और बाकी वक्त इबादत में गुजारता। इसी हाल में 500 साल गुजर गए। जब उसकी वफात का वक्त करीब आया तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे इबादत की तौफीक दी, ये तेरा फजल है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा खातिमा सजदे की हालत में हो और मेरा जिस्म क़यामत महफूज रहे, न जमीन उसे खाए न कीड़े मकोड़े। अल्लाह ताला ने उसकी दोनों दुआएं कबूल फरमा ली। वो नमाज में सजदे की हालत में ही वफात पा गया और उसका जिस्म महफूज कर दिया गया। क़यामत के दिन जब उसे अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, इस बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। वो अर्ज करेगा, ए अल्लाह, मैंने 500 साल तेरी इबादत की है, मुझे मेरी इबादत के बदले जन्नत अता फरमा। अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि उसकी 500 साल की इबादत को उसकी एक आंख की नेमत के मुकाबले में तोला जाए। तराजू लगेगा और नतीजा ये निकलेगा कि 500 साल की इबादत भी एक आंख की नेमत का हक अदा न कर सकेगी। तब उसे एहसास होगा कि इंसान अपनी इबादत के बल पर नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रहमत के जरिए नजात पाता है।